अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। दोस्तों नमस्कार। आज ये पंक्तियां किसी ग्रंथ की नहीं बल्कि यूपी के वर्तमान परिदृश्य का सबसे सटीक विश्लेषण कर रही हैं। देश की संसद में कभी फूट फूट कर रहने वाले पूर्व संत सांसद पर आज सत्ता का अहंकार इतना गहरा हो गया है कि मात्र अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए इन्होंने एक संत और उनके बटुक ब्राह्मण शिष्यों को शिखा पकड़कर पिटवा दिया। दोस्तों, एक संत की शिखा सिर्फ बाल नहीं होती, वह ब्राह्मण परंपरा की पहचान है, संस्कार, संयम और तप का प्रतीक है। और जब किसी संत के शिष्यों को पकड़कर पिटवाया जाता है तो वह सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं कहलाती, वह संस्कृति पर सीधा प्रहार होता है। और उससे भी बड़ा अपराध तब होता है जब इस दुष्कृत्य को सही ठहराने के लिए उसी संत को कालनेमी बता दिया जाता है। कृष्ण ने गीता में ठीक कहा है, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। और आज वही सत्य होता दिख रहा है। क्या इतिहास फिर अपने को दोहराने वाला है? 1966 गौ सेवकों पर लाठीचार्ज, 1990 ताल सेवकों पर लाठीचार्ज, और अब 20 जनवरी 2026 का दिन भी इतिहास में दर्ज हो गया। पर यह फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लाठी किसी सरकार ने नहीं चलाई, इस बार सत्ता के अहंकार में स्वयं को स्वयंभू भगवान समझ बैठा एक संत दूसरे संत और उसके बटकों पर टूट पड़ा। यह दिन इतिहास में एक संत की सत्ता के अहंकार का काला अध्याय कहलाएगा। भारत की संत परंपरा कभी तलवार से नहीं चली, यह परंपरा त्याग, संवाद और करुणा से चली है। दोस्तों, जो संत आलोचना से बौखला जाए और जो असहमति को दंड से कुचलना चाहे वो संत नहीं, सिर्फ एक अहंकारी शासक है। आज सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो सत्ता में आकर स्वयं को स्वयं भगवान और मानव जाति को तुच्छ समझने लगते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अहंकार किसी को नहीं छोड़ता। रावण लंका का स्वामी था, कंस मथुरा का राजा और कौरव हस्तिनापुर के वारिस थे, और तीनों को सत्ता ने नहीं मारा, उनको उनके अहंकार ने मारा। और जो भूल जाता है वह इतिहास नहीं बनाता, वह इतिहास का उदाहरण बन जाता है। आज सवाल किसी संत का नहीं, आज सवाल सत्ता के चरित्र का है। अब सवाल यह नहीं कि किसे पीटा गया, अब सवाल यह है कि कल किसकी बारी है। दोस्तों, सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन जो संत सत्ता के नशे में मर्यादा खो देता है वह इतिहास में संत नहीं, शैतानियत का उदाहरण बन जाता है। देखते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।